बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, पिछले 3-4 दिन से बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ आए जो हमारे पिछले 2-3 हफ्तों से जो ज़ेर बहस मौजूद रहा है, उसकी मुख्तलिफ़ जहतें और मुख्तलिफ़ ज़ावियों से हम उसको डिस्कस करते रहे हैं। उसके मुताबिक वकूफ़ पज़ीर हुए हैं। उसमें सबसे अहम जो था वो 3-4 दिन पहले PDM का सरबराही इजलास हुआ, जिसमें तकरीबन सारे लोगों ने, जरदारी साहब चूँकि बनफ़्स नफीस वहाँ मौजूद थे तो इसलिए समझें कि पीपल्स पार्टी के भी एक लिहाज से सरबराह हैं, नवाज शरीफ साहब ने भी उसमें शिरकत की और बाकी भी PDM के चीदा सरबराहान वहाँ पे मौजूद रहे और फिर उनके सरकर्दा लीडर्स भी PDM की हर अलग-अलग पार्टियों के मौजूद थे। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसका नज़ारा है कि जर्नलिस्ट के लिए तो एक ही क्वेश्चन है और वो ये था कि जी नवाज शरीफ ने नाम लिया। अब ये ख़ास तरीके से हमारे मीडिया के अंदर पता नहीं ये कोई उनके साथ अच्छाई कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, कि इमरान खान साहब भी कह रहे हैं जी फ़ौज के खिलाफ बगावत हो गई। चलो आप जो मर्ज़ी कहें, जितना मर्ज़ी बढ़ाएँ चढ़ाएँ, अगर इसमें आपका दाल दलिया निकलता है तो चलाएँ। पाकिस्तान का क्या हशर होता है वो तो बाद में बात है और डिस्कस करते रहेंगे, कर भी चुके हैं, बाद में करेंगे। चुनांचे सरबराही इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान साहब पे जब एक जो सवाल हुआ तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कुछ ये किसी का नाम लेने से अब इससे हमें निकल आना चाहिए। ये वो कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ चुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। मतलब इसमें कौन सी अब चीज़ रह गई ढकी छुपी? हम किसको बता रहे हैं? अपने आप को तो धोखा दे सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सहूलत हर इंसान को ये होती है कि अपने आप को धोखा आसानी से दे लेता है। देखो ये ख्याल है कि मैं लोगों को धोखा दे के फिर रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं कि लोग मैं अपने बच्चों के आगे जिन पर मेरा रोब दाब है कोई ऐसा धोखा देता हूँ और उनको पता भी चल जाता है तो उस बाजार नहीं कहते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको ये मालूम नहीं है कि मैं उनके साथ क्या वारदात कर रहा हूँ। तो कहीं पे जब कोई कहता है ना जो चुप रहेगी ज़ुबान खलकत, तो कहीं ना कहीं से जो है ना, यहाँ लहू तो नहीं है लेकिन कई चीज़ें जो खुद पुकार उठती हैं। तो चुनांचे इस चीज़ को छोड़े, नवाज शरीफ साहब ने शिकायत की और कुछ सवालात रखे। मेरा ख्याल है कि उनमें कुछ दमखम था। मैं तो समझता हूँ उन्होंने कोई बात गलत नहीं की, उसके मुताबिक चलता रहे। बड़ा खूबसूरत हमारे नजम सेठी साहब जो हमारे बड़े सीनियर हैं वो बड़े अच्छे से फरमाते हैं कि भाई इतनी दफ़ा जो हुकूमतें निकली हैं वो किसके ज़ोर पे निकली हैं? नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे उनको निकाल के बाहर किया गया तो किसके ज़ोर पे निकली हैं? ये ना बताएं कि ये कोई आइनी फैसला थे, कानूनी फैसले थे और वो कामा पे निकाला गया कि बेटे तनख्वाह नहीं ली गई। ये सिर्फ आप लोगों ने अपने आप को मुतमिन करने के लिए और अशकशोई के लिए, नजरिए ज़रूरत के लिए, भोंडी मिसालें देने के लिए आप इस तरह की बातें करते हो। चुनांचे जो हो रहा है सबको पता है। चुनाव फजल रहमान साहब ने भी कहा कि कोई तकद्दुस पामाल नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों से उठना चाहिए। तकद्दुस कोई पामाल नहीं होता। अदालत का एक एहतराम मौजूद है, उसकी वजूहत कुछ और है। अब एक आइन के अंदर यह है कि फ़ौज को किसी तरीके से आप मिलाइन नहीं करेंगे। भाई मैं मिलाइन नहीं करूँगा अगर कहीं पर मुझे ये पता चल जाए कि फ़ौज मिलाइंड है। अगर नहीं है तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे तो सरेआम फांसी दे दें। अगर मिलाइंड है तो फिर इसमें आइन तो कहता है नहीं होनी चाहिए और फौज भी हल्फ उठा दे कम नहीं होंगे। और एक ऐसी चीज़ है जिसकी आइन में गुंजाइश नहीं है कि वसी तर कौमी सलामती और कौमी मफाद जो है उसके तहत जो है फौज एक्ट कर सकती है, तो उसका एक रोल है। और इस रोल के बारे में हमेशा एक कंट्रोवर्सी रही है। ये 1951 से शुरू हुआ है दामे दुर्मे सुखने और 54 में इसको फॉर्मलाइज किया गया। फिर हर तरीका आजमाया इन्होंने, 4-5 निज़ाम माशला के दे दिए, ऐसे दिए कि जो शौकत अजीज़ की हुकूमत पेश की, इमरान खान की हुकूमत पेश की, बेनज़ीर और नवाज शरीफ की हुकूमतें एक और लिहाज से पेश होती रही। कितने सैंपल हमें पेश किए गए। कोई हमने 15-20-25 निज़ाम आजमाए हैं इसी पूरे के पूरा जिसको कहना चाहिए कि हिकमत अमली के तहत, जहाँ पे ये कुव्वतें जो हैं अपनी मर्जी के मुताबिक एक निज़ाम अदा करती हैं। चुनांचे इसी पराए में अब मरियम के भी जलसे हो रहे हैं और PDM ने तय किया कि हम नया मिसाक़ जमहूरियत जो है वो देने को है। ये मेरा इनफैक्ट आज का मौजू भी शायद यही है। मरियम के जलसे जो है मैं तो उसको कभी भी उसको गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के पराए में नहीं ले रहा हूँ, ना उसके असरात यहाँ पे इस तरह मुरतब हो रहे हैं।
ये तो सिर्फ ये हो रहा है कि जो उसकी वहाँ पजीराई हो रही है, जो क्राउड के अंदर फरवर है, उसको इमरान खान के जो मुझे यकीन जानो कि मुसद का इतला, मैं ऐसी बातों में यकीन नहीं करता हूँ कि मियाँ वाली डीसी, बखर डीसी, खुशाब डीसी, जहाँ पे हमारी अपने रिश्तेदारों की बसें चलती हैं, आपने न्याजी एक्सप्रेस के नाम सुन रखो, उनसे किस तरीके से बसें लेके बंदे ढो ढो के हाफिजाबाद पहुँचाए गए। मुझे याद पड़ता है कि इमरान खान साहब के साथ मेरा चूँकि बहुत साथ रहा है, हम एक ही उम्र के हैं, मैं उसका पाकिस्तान के अंदर करीब तरीन मेल रिलेटिव हूँ, कोई उसका शायद फर्स्ट कज़न जो है उसका ब्रदर लॉ नहीं है और कोई उसका ब्रदर लॉ उसका फर्स्ट कज़न नहीं है। तो वालिद की डेथ के बाद मेरा ख्याल है मैं उसका करीब तरीन रिश्तेदार हूँ, और जाहिर है कि मेरा उसके बड़ी दोस्ती थी, बड़ा उसकी कुर्बत थी। और चुनाचे जलसों के अंदर मैं इमरान खान साहब की एक बात मानता हूँ कि उसके जलसे के क्राउड के बारे में जितनी उसको वाकफियत है, एक वो बिल्कुल उसे एक लम्हे बता देता है कि जलसा क्या है, जोश वाला है, इसके अंदर कौन से लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो अक्सर जब मैं स्टेज पे कई दफ़ा उनके साथ बैठा हूँ तो मुझे कान में बता देते कि ये लाशें हैं। इमरान खान साहब ने जो क्राइटेरिया जलसे के लिए चेक लिस्ट बनाई हुई थी, उसके मुताबिक मैंने कहा था कि जी स्वात का जलसा ठंड प्रोग्राम है, जलसा अच्छा खासा था। हाफिजाबाद का जलसा बावजूद है कि बंदे ढो ढो के लाए गए, लेकिन वो तासुर नहीं फैल सका, क्योंकि हाफिजाबाद का जलसा तो बिल्कुल एक मुर्दा किस्म का जलसा था। आप उसकी फुटेज देख लें कि लोगों के अंदर कोई जोशो खरोश नहीं है, साफ पता चलता है कि ढोए हुए लोग हैं। अमूमन हुकूमतों के जलसे होते भी ऐसे हैं, करने भी चाहिए उनको, लेकिन होते भी ऐसे हैं। अब उसमें मरियम का जो जलसा है उसको मैंने हमेशा इसी एंगल से लिया है कि मरियम का जलसा पूरे पाकिस्तान में मैसेज दे रहा है। उसमें सिर्फ फ़र्क यह है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है एक ख़ास किस्म की कम्युनिटी है, एक फ़र्क किस्म का निज़ाम है, और बाकी लोग पंजाबियों का अपने निज़ाम है, सिंधियों का अपने निज़ाम है। इसलिए मरियम को अगर सिंध में पजीराई मिलेगी उसका एक अपना इम्पैक्ट पड़ेगा, बलूचिस्तान में पजीराई मिलेगी उसका अपना इम्पैक्ट मिलेगा, केपी के अंदर हज़ारा मानसेरा साइड पर जो पजीराई मिलेगी उसका अपना इम्पैक्ट मिलेगा, जो मर्दान और सवात के अंदर उसको पजीराई मिलेगी उसका अपना इम्पैक्ट पड़ेगा। और मैं हकीकत बता दूँ कि मरियम सवात जाएगी, उसका भी जलसा सवात में देख लें कि उसके अंदर तादाद भी इसको मैच करी और जोशो को इससे कई ज़्यादा होगा। चुनांचे ये जलसे जो हैं ये भी मैं उसी तरीके से पीडीएफ की जो तहरीक है उसके खाते में डालता हूँ। बिलावल साहब के जलसे और वो ये अली अमीन गंडापुर नहीं गंदापुर, क्योंकि जितना गलीज ये शख्स है मेरा ख्याल इसका नाम भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो इतनी वारदातें कर चुका है और इसके सामने आती हैं, और ना उसको कोई बात करने का ढंग है, ना उसको जो कुछ उसकी जनरल नॉलेज सिफर है, उसकी प्राइमरी तालीम के बराबर उसकी जनरल नॉलेज है। और वो ज़ाहिर इमरान खान साहब की के अंदर बहुत क्वालिफाई कर हाईली क्वालिफाइड है, साथ उसके वो किए हुए मुराद सईद। मेरा ख्याल है कि उस बंदे की जो रेपुटेशन है या जो कुछ बन चुका है वो पता है, एक बिल्कुल एक ऐसा है कि एक होता नहीं है कि सर्कस के अंदर लोगों बुलाने के लिए एक कार्टून खड़ा होता है, साथ एक छोटा सा बच्चा खड़ा होता है बोना, जो छल छल के लोगों को सर्कस के अंदर की चीज़ों को बता रहा होता है या थिएटर के अंदर की चीज़ें बता रहा है, अंदर क्या क्या तमाशा लग रहा है, तो उसके लिए बुलाता है। तो उसकी बिल्कुल इससे ज़्यादा कोई कैफियत नहीं है। वो समझते हैं कि गाली गलोच देना, क्योंकि इमरान खान साहब जब जाते हैं तो कहते हैं हाँ भाई टाइगरो, उनके जानवरों का नाम भी टाइगर है या शेरू है, और उसके जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं उनका नाम भी टाइगर है। तो इसलिए इमरान खान का टाइगर का दायरा बड़ा वसी है, क्योंकि वो उसके नज़दीक इन चीज़ों के अंदर ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है, क्योंकि उसका जो जहन है जानवरों की बड़ी अहमियत है और उनकी होनी भी चाहिए। खैर एनीवे, चुनाचे इमरान खान साहब जो हैं वो इनको इतना मोटिवेट करते हैं, तो ये उसके साथ इन्होंने वहाँ पे जो गालम गलोच कर रहे हैं उनको तीनों को भेजो। जुल्फी बुखारी जिनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे इसके वालिद को जिसकी वजह पाकिस्तान से फरार हुए थे, मुझे याद नहीं पड़ता कि या उम्र कैद की सज़ा मिली हुई या फांसी की सज़ा मिली हुई थी। फिर NRA जो लिया ना, जो मुशर्रफ साहब ने दिया, उस NRA के तहत किसी तरीके से पीपल्स पार्टी का फिट हो गए। वहाँ इन्होंने वहाँ पे पीपल्स पार्टी को कहा कि मुझे भी सियासी रायत कंसेशन ले दें। चुनांचे इन्होंने NRA के तहत अपने आप को वहाँ से अपनी सज़ाएँ माफ़ करवा के अब ये पाकिस्तान में धंधनाते फिर रहे हैं। ये जुल्फी बुखारी साहब, इनका अपना इंग्लैंड के बारे में रेपुटेशन यही है कि पार्टीज़ के लिए मशहूर थे, और ये पार्टीज़ बॉयज़ की जो बन गई है ना कि जो अच्छी पार्टी करने वाला है, उससे पहले भी इमरान खान साहब के जो राइट लेफ्ट के बंदे थे, इवन जहांगीर खान तरीन जो बहुत ही जिनकी मैं एहतराम करता हूँ, ज़ीरक हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर बेतहाशा पैसा लुटाया है, वो भी वापस आए। उन पर भी एक दो बातें करेंगे कि मैं आपको बताऊँगा कि ये किस सिलसिले में किस मार पर वापस आए हैं। चुनांचे जहांगीर खान तरीन का
भी एक बड़ा एस्पेक्ट ये था कि उसके यहाँ भी पार्टीज़ जो हैं बड़ी मशहूर हैं जहांगीर खान तरीन की। तो ये पार्टीज़ बॉयज़ जो थे ना, ये इक़्तिदार में आ गए हैं। जिन्होंने इमरान खान साहब को सबसे अच्छी पार्टी दी हुई है, वो आज सबसे ज़्यादा मजबूत और सबसे फ्रंट लाइन पे है और वहाँ पर प्लेस्ड है। वहाँ पे मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान में बिलावल साहब भी कैंपेन चला रहे हैं और हो सकता है उनका वहाँ दालदली में चल जाए। मरियम नवाज़ के जलसों का इनसे दोनों के जलसों में थोड़ा फ़र्क है। उसका इम्पैक्ट एक और आ रहा है पाकिस्तान में। वो एक सिंपल बात है कि पहली दफ़ा पिछले 3-4 सालों में वो इस तरह क्रिस्मेटिक जो उनका जो नवाज शरीफ साहब की जो सियासत की लेगेसी जब से उनके अंदर मुंतकिल हुई है, उसमें बहरहाल वो उसी के असरात फैल रहे हैं। और जो अपोजिशन की तहरीक आगे चलेगी, ये जहाँ जहाँ जलसे हुए हैं उनको लोग नहीं भी पहुँचेंगे तो उनके असरात जो है लाहौर के अंदर हर जगह पड़ रहे हैं। इन बिटवीन एक और बात भी करता है, जो वो शेर की कहानी में मेरे बहुत सारे लोग जो मुझे वीलॉग के ऊपर मुझे जो टेक्स्ट करते रहते हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने बड़े कहा जी कि वो शेर की कहानी के बड़े में बहुत सारे सवालात थे। तो एक ये भी था कि उस शेर का बना क्या, वो भाग गया, क्या किया? नहीं, उस खूबरू करिश्माती लड़की ने शेर को फिर भागने नहीं दिया। वो उसके ऊपर अब बार बर्दारी का काम करती है। उसने अपने मुखालफिन को डराने के लिए वो शेर रखा हुआ है घर में, और उसने कहा कि अगर ये शेर इतना सुधाया गया है तो अब मैं इसको क्यों छेड़ूं? शेर पे क्या बीत रही है? शेर ने अभी तक अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। लेकिन ये सूरत हाल ये है कि वो शेर जो है, जिसके दांत निकाल लिए गए और जिसके नाखून तराश दिए गए और जिसको जो है पूरा एक अच्छे तरीके से नहला धुला के सामने रखा हुआ है, तो अभी तक उस लड़की के काबू में है और उसके से वो बार बर्दारी काम करती है। इसी उस दौरान में बाकी चीज़ों को टच करते हैं कि मिसाक़ जमहूरियत जो ये अब कहते हैं नया मिसाक़ जमहूरियत देना है। मेरा ख्याल है मिसाक़ जमहूरियत का एक ही मतलब निकलता है कि किसी तरीके से सियासी पार्टियां जो हैं वो एका कर लें कि हमने एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में इस्तेमाल नहीं होना। ये पुराना खेल है। 54 के अंदर ख्वाजा नाज़मुद्दीन की हुकूमत जब गिराई गई तो वो असम्बली जो कि मुस्लिम लीग की असम्बली थी, उसमें मोहम्मद अली बोगरा को उस असम्बली ने चुन लिया, क्योंकि उनको बड़ी सहूलत से गुलाम मोहम्मद ने और जनरल सिकंदर ने और जनरल अयूब खान ने अपने हाथ में कर लिया। चुनाचे जब भी होता है, अयूब खान ने जब काफ लीग बनाई तो सारी की सारी पाकिस्तान की मुस्लिम लीग के काबरीन में बनाई। तो ये जो मुशर्रफ साहब ने काफ लीग बनाई इसी में, और ये जो आजकल कौमी लीग हमारे ऊपर इक़्तिदार में है PTI, ये भी यही है। सियासतदान जो होते हैं, इमरान खान साहब को जब उन्होंने थोड़ा सा हौसला अफजाई की तो इमरान खान जो है वो शिफ्ट हो गए कादरी साहब के मिलके और नवाज शरीफ साहब के सामने खड़े हो गए, जो इनके साथ 2008 में ऐसे शीरो शक्कर थे इमरान खान साहब, और 2009 में मुझे पता है कि वो इख्तलाफात कहाँ से बढ़े कि इमरान खान तो ऑलमोस्ट जो है मुस्लिम लीग के साथ एक पूरी तरह मुश्तरका काम करने पर तैयार थे। और ये तब की मुस्लिम लीग है जब ये सारे के सारे हुदैबिया भी हो चुका था और एवन फीट बार्बेट्स भी हो चुके थे। तो चनाचे ये ना कहें कि इन लोगों का जो इल्ताफ़ हुसैन पे जो गुस्सा था कि जो उसे कत्लेआम किए, कि कत्लेआम के बाद 2002 में इल्ताफ़ हुसैन को जनरल मुशर्रफ ने इक़्तिदार दिया था, और नवाज शरीफ ने जो गुनाह किए थे अगर वो मान लिया जाए गुनाह है, तो मनी लॉन्ड्रिंग जो इनके बकौल हुई हुई है, जो अदालत ने उसका माफ़ भी कर दिया, छोड़ भी दिया है, इसका भी काजी फैजी साहब के उन पे बड़ा गुस्सा है। और 1992 से पहले हुई है, उसके बाद तो नवाज शरीफ साहब को कितनी दफ़ा इक़्तिदार मिल चुका है? 2 दफ़ा। और सारा कुछ, और इमरान खान कितनी दफ़ा नवाज शरीफ के पहलू में बैठ चुके हैं। तो चुनाचे ये लोगों को धोखा ना दें, झूठ ना बोलें। आप लोग जो है ना अपने आप के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, झूठ बोलें। चुनाचे जब नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब के खिलाफ मेमो गेट का हुआ तो एस्टेब्लिशमेंट ने चलाया हुआ था। पूरे खबरें आम थी, जरदारी साहब जो है वो पागल हो गए हैं, उनको एयर एम्बुलेंस दुबई ले गई है, वो जल्द सरदार जी महल छोड़ देंगे। फिर उसी तरीके से किस तरीके से यूसुफ गिलानी के साथ जो हाल हुआ, मैं बाद में आऊँगा कि फ़ौज के साथ किसी का झगड़ा क्या चलता रहा। हर दौर में इसी तरीके से जिसको एस्टेब्लिशमेंट में हाथ रखा है उसने अपने मुखालिफ के साथ छोड़ के एस्टेब्लिशमेंट के साथ आके मिल गया। चुनांचे पहला मिसाक़ जमहूरियत यही था। अब इसमें चूँकि जिक्र हो ही है तो ये बात झूठ बोला जाता है कि नवाज शरीफ भी किसी आर्मी चीफ से नहीं बनती। तो मैं कहता हूँ कि सिर्फ अपने आप से झूठा फ्रॉड, मैं बार बार दोहराता हूँ, अपने आप से झूठा फ्रॉड ना करें। कौम आपकी नहीं मानती। इमरान खान साहब ने हर आर्मी चीफ को गालियाँ दी हैं। मुशर्रफ को गालियाँ दी जब वो आर्मी चीफ था, जनरल क्यानी को गालियाँ दी जब वो आर्मी चीफ था।
राहिल शरीफ के बारे में उन्होंने बुरे कलमात कहे, जब उन्होंने उठाया नहीं है तो जो गंदी ज़बान राहिल शरीफ के साथ इस्तेमाल किए, मेरे मीडिया के बहुत सारे लोग, यानी शायद मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो वो गालियाँ देते थे। इक़्तिदार में जब आए हैं तो आज अगर उसके साथ जो शीर शक्कर हैं तो ये नज़रिया ज़रूरत की शादी है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त प्रेशर में है, इमरान खान भी प्रेशर में है। अगर ये, मैं हमेशा कहता हूँ, नवाज शरीफ अगर ये तकरीर ना करते तो इमरान खान साहब पे तलवार गिर चुकी थी। इसका शुरुआत होनी थी बुज़दार की हुकूमत को ख़त्म करके, और जहाँ से इनकी लड़ाई थी, इमरान खान ने शहीद जमहूरियत बनना था, उनको अपनी पॉपुलैरिटी नज़र आ रही थी कि वो वागुज़ार करानी थी। इससे पहले जिस दौर में देख लें, भुट्टो साहब ने पहले आर्मी चीफ को ज़बरदस्ती उससे इस्तीफ़ा लिया, गुल हसन साहब से, फिर उसके बाद जनरल हक से उनका क्या झगड़ा था, फिर उसके बाद जुनेजो साहब के साथ क्या हुआ, जमाली साहब के साथ क्या हुआ, किसका आर्मी चीफ से झगड़ा था, मुझे बता किसकी बनी है आर्मी चीफ के साथ। बेनज़ीर ने तो असलम बेग को तगमा जमहूरियत दिया था 1988 में खुशामद के तौर पे कि मुझसे बाज रहे, उन्हें फिर भी उनको 1990 में चलता किया। तो किसकी बनी है? इसका मतलब है कि ये बात मैं आपके साथ डिस्कस करने पर तैयार हूँ कि इस लड़ाई में नवाज शरीफ का कसूर है, उस लड़ाई में हमारा कसूर था, ये भी साथ माने कि उस लड़ाई में हमारा कसूर है। लेकिन ये गलत बयानी और गलत सौदा और गंदा सौदा इसमें कौम को ना भेजें, कौम आपकी बात नहीं बनती, उसकी तस्दीक ना करें। तो नया मिसाक जमहूरियत जो है, इसके अंदर सिर्फ मुझे एक बात करनी है कि इस पार्टीज़ में जो एक चीज़ करनी है वो ये है कि कोई पार्टी ना चली जाए। जरदारी साहब में बुरा वक्त आया तो इवन नवाज शरीफ साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के हाथ पे में वज़ीर आज़म होते के नाते उनको ताकतवर किया और जरदारी साहब को ख़राब किया गया। फिर 2016 में जरदारी साहब ने बदला ले लिया। फिर ये कि जो कुरान खाएँ या कस्में खाएँ उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जरदारी साहब ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी पे कुरान के ऊपर एक माहिदा किया, उसे पीछे हट गए। तो चुनाचे ये जो इससे तरफ ना देखें कि इससे माहिदे के अंदर असल स्पिरिट है कि आया पार्टियां अंदर से यकीन करती हैं कि एक से बात नहीं करेंगे एस्टेब्लिशमेंट से। अगर पाकिस्तान के सियासतदान इसमें यकसू हो जाए, अब इमरान को छोड़ दें, इमरान उनको बिल्कुल आप ऐसा करें कि एक सियासतदान को समझे ही नहीं और जो है अब इसी पे गुजारा करें। इससे बाहर जो लोग हैं वो एक कसम खा लें कि हमने एक नहीं करना। मैंने मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की थी, आखिरी दफ़ा जेल के अंदर वो थे, तो वो थोड़ी सी मुलाकात थी, वो तो खैर एक रस्मी थी, वो 25, 30, 40 बंदों के ग्रोथ था। तो वहाँ पे मैंने एक बात की थी, मैंने कहा मियां साहब मैं एक आपसे मुदबाना गुजारिश करता हूँ, इमरान खान साहब से जितना गुस्सा मुझे आपको नहीं हो सकता, और मेरे उसके जो है ना कई और वजूहत हैं। इसके बावजूद मैं अपने वीलॉग में कह चुका हूँ कि इमरान खान साहब आज एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा हो जाए। मैं क्यों कहता हूँ आईन पाकिस्तान, चलो मैं एक और बात कहता हूँ, आईन पाकिस्तान के मुताबिक खड़ा हो जाए। इमरान खान साहब को अच्छी तरह पता है कि आईन पाकिस्तान के क्या मुतालबात हैं, सबको पता है आईन पाकिस्तान के क्या मुतालबात है। हर एक ने आईन पाकिस्तान का हल्फ लिया हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट ने भी हल्फ लिया हुआ है, बाकियों ने भी हल्फ लिया हुआ है। तो खुदा के वास्ते कोई आपसे अनहोनी कोई डिमांड नहीं कर रहे, कोई आपसे गद्दारी पाकिस्तान से कोई नहीं डिमांड कर रहा। हर कहते हैं कि आईन पाकिस्तान अगर ये हमें गद्दारी का दर्स देता है तो इस पाकिस्तान को खुदा हाफिज। अगर इस आईन पाकिस्तान ने पाकिस्तान को बांध के रखना है, पाकिस्तान को एक करना है, मजबूत करना है, और इसका हमने हल्फ भी उठाया हुआ है, हमारी अदालतों ने उठाया हुआ है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट क्या कैडेट्स ने उठाए हुए हैं जो PMA के अंदर होते हैं, हमारे सियासतदानों ने हर हल असेंबली का अपना हल्फ उठाया हुआ है, हर तरह का हल्फ उठाया हुआ है। तो इस आईन पाकिस्तान के मुताबिक अगर हम इसके ऊपर यकसू नहीं हो जाते, और अगर आप यकसू हो जाए, मैं इमरान साहब के साथ हूँ, अगर लेटर स्पिरिट में ऑनेस्टी के साथ, झूठ नहीं, क्योंकि मुझे अब उन पर इसलिए एतबार नहीं है कि वो सर से पैर तक झूठे हैं, वो हर बात झूठ करते हैं, वो हर चीज़ झूठ बोलते हैं, उनको कोई इससे गर्ज नहीं है। उसको ये गर्ज है कि मेरी बात जो है किसी दूसरे लोग कन्विंस कर जाए। अब ज़ाहिर है एक वक्त में झूठ खर्च हो जाता है, झूठ के ऊपर आपको आपका सच जो है वो भी अब झूठ लगता है। तो चुनाचे उनको भी अब बैर रखें, बेशक ये तोहफा रखे एस्टेब्लिशमेंट अपने पास, और यही तोहफा है जो कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए काफ़ी बड़ी सज़ा है। इमरान खान छोटी सज़ा नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के लिए, आपको नहीं पता उन पर क्या बीत रही है। जहाँ पे ऐसी सूरत हाल में जैसे आजकल अपोजिशन ने तबले जंग बजाया हुआ है, उस सूरत के अंदर तो वो कच्चा चबा जाते हैं, क्योंकि उनको अपने ऊपर बड़ा जोम है, ताकत के अपने डायनेमिक्स होते हैं। वो कहते हैं एब्सोल्यूट पावर्स करप्ट एब्सोल्यूटली, वो एक मुतलक अनान उनके पास ताकत है। लेकिन किस चीज़ के कि उसके अंदर यह है कि इमरान खान की वजह से वो अभी तक कंफ्यूज है कि हम इस अपोजिशन को क्रश करने के बाद हमारा, क्योंकि दांत भी निकल चुके हैं, पाँव के नाखून भी काट दिए गए हैं, वो आप बुज़दार को निकाल पाएंगे नहीं। जहांगीर तरीन साहब को कुमक के लिए बुला लिया गया,
आज मेरा ख्याल है अलीम खान भी मिलने चले गए हैं, वो अलीम खान जिनको जो है नैब के केसेस से और सारा कुछ था, इमरान खान से वो नाला थे, पता नहीं वो भी शायद इसलिए कि अब उन्हें पता है कि आखिरी वक्त है। इस वक्त में हो सकता है कि जहांगीर तरीन साहब के लिए, ये तो मुझे पहले दिन से यकीन था कि जहांगीर तरीन और इमरान खान की जो लड़ाई है वो मैं उसको संजीदगी से नहीं ले रहा था। उसमें समझता था इमरान खान को करनी भी नहीं चाहिए, उनको जेब भी नहीं देता, बहुत बड़ा बिट्रेयल होता, दुख होता अगर जहांगीर तरीन साहब के साथ वो असली लड़ाई लड़ते, क्योंकि सारी चीज़ों के साथ जहांगीर तरीन साहब के वसाइल के ऊपर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। तो उसके ऊपर अब ये कहना है कि वसाइल ख़राब है या बुरे हैं और बड़ा वो निकला है, तो वो नहीं है। लेकिन ऐसी चीज़ बन गई थी कि जिसमें जहाँ एक कुर्बानी चाहिए थी और जहांगीर तरीन साहब की कुर्बानी थी, उन्होंने दे दी। अब इस सूरत में वो सारी इकट्ठी की जा रही है और हो सकता है एस्टैब्लिशमेंट से भी उन्होंने जहांगीर तरीन के जो अज़ली खिलाफ थे एस्टैब्लिशमेंट वाले, उनसे भी उन्होंने एंडोर्समेंट ले ली हो, और जहांगीर तरीन से जो परवेज़ खट्टक साहब हैं उनका भी एस्टैब्लिशमेंट से थोड़ा बहुत ताल्लुक बनता है, उन्होंने ही माफ़ी मांग ली है। और वो लोग जो है जो जहांगीर तरीन के मुखालिफ थे, उनसे जब मेरी बात हुई तहरीक इंसाफ के अंदर, तो वो भी बड़े सख्त कन्फ्यूज़ हैं कि हमें क्या किया जाए। तो मेरा ख्याल है जहांगीर तरीन साहब का भी बड़ा रोल होगा इस हुकूमत को बचाने के लिए। लेकिन एक अच्छी खबर है, हुकूमत की जितनी ये कोशिशें हरकतें हैं वो अपने सारे के सारे वसाइल उसमें झोंक रही है, इसका मतलब उसमें बड़ा कड़ा वक्त है। तो नया मिसाक जमहूरियत जो है उसके अंदर एक बात तय कर लें, अगर आप दयानतदार हैं, हमारी कौम के साथ ऑनेस्ट हैं, तो ये कह दें कि हमने आइन के मुताबिक निज़ाम तश्कील देना है, उसके बाहर कुछ नहीं है। उसके बाद जो नेगोशिएशन करेंगे आप भी उसी तरीके से ज़िल्लत और ख्वारी में पड़ जाएंगे तारीख के सफ़ों में, जिस तरीके से इन लोगों को चुना जाएगा जो आज के लोग हैं। अब एक फ़िक्र दोबारा दोहराता जाऊँ, और मेरा ख्याल है दोबारा दोहराना बहुत ज़रूरी है कि मिसाकी जमहूरियत जो नया करने जा रहे हैं उसका एक शख्स जो है उसमें आएँ बाएँ शाएँ ना हो। हमने अगर निगोशिएशन करनी है तो आइन के ऊपर करनी है, इसके अलावा अब कौम जो है मज़ीद दुखों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, और वो भी अपोजिशन से। वमा अलैना इल्लल बलाग।